सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 मार्च 2025 को इसरो ने सक्सेसफुली फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग की क्रायोजेनिक इंजन की, और उसको आइडेंटिफाई किया है सिक्स्थ ऑपरेशनल मिशन के लिए, LVM-3 M6 मिशन के लिए। हम बात कर रहे हैं CE-20 इंजन के बारे में। CE-20 इंजन का इन्होंने बेसिकली इंजन जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन है। इसको इन्होंने मतलब क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है LVM-3 का, इसका जो ये इंजन है CE-20, इसका हमने एक हॉट टेस्ट किया था हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी IPRC में। अगर हम हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की बात करें तो इसमें जो वैक्यूम कंडीशंस है वो कुछ सिमुलेशंस और कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन के बाद जब हम करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है हॉट टेस्ट के लिए वो होता है 25 सेकंड। मतलब 25 सेकंड से ज़्यादा आप वैक्यूम कंडीशंस के अंदर इसको टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो करंट टेस्ट इसरो ने किया इस इंजन का, इसमें हमने लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब लगभग 100 सेकंड्स तक इस इंजन को चालू रखा। और ये पहली बार है, और पहली बार इन्होंने इतना बड़ा टेस्ट किया है क्योंकि इसमें इन्होंने एक इनोवेटिव नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किया था नॉन वैक्यूम कंडीशंस में। मतलब आई गेस इन्होंने एक ऐसा वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड नोजल लगाया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, एग्जैक्ट अभी पता नहीं। वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड नोजल लगाया होगा टेस्ट करने के लिए। ये जो टेस्ट है ये सिग्निफिकेंटली जो स्टेप अप टाइम है वो रिड्यूस करता है, और एफर्ट ये टेस्ट कम करता है, ताकि जो नेक्स्ट फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट हो उसके वक्त हम इतना जो कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस है, उसके बाद इंस्टॉलेशन है, वो कम करके सीधा नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्यूरेशन का टेस्ट है वो कर पाए। तो फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट जो इस क्रायोजेनिक इंजन का हुआ था ये काफ़ी तगड़ा टेस्ट हुआ था। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जितने भी थे, ये जितने भी इनके पैरामीटर्स थे वो क्लोजली लगभग मैच हुए थे, प्रेडिक्शंस के आसपास आया था ये इंजन इस टेस्ट के दौरान। और अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है ये फर्दर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ, मतलब वो टैंक विंग के साथ, और इसको LVM-3 M6 मिशन के लिए कमीशन किया गया है। अभी LVM-3 M6 मिशन है क्या, काफ़ी लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा, और ये लॉन्च कब होगा उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, LVM-3 M6 मिशन गगनयान वाला मिशन नहीं है। मुझे थोड़े मिनटों के लिए लगा था कि अरे गगनयान हो सकता है, लेकिन रेडिट पर एक नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने ओसिन भैया के कुछ कमेंट्स वगैरह देखे, और एक पुरानी वीडियो भी थी, आई गेस सोमनाथ सर की वो वीडियो थी, और वहाँ उन्होंने कहा था कि सारे जो स्टेजेस है गगनयान के लिए वो रेडी है। अनक्रूड मिशन वाला वो जो जीवन है उसके लिए वो रेडी है। कुछ चीज़ें बाकी थी, उनके लिए वो वेट कर रहे थे, आई गेस ऐसे कुछ सीन था उसमें। तो और दूसरी चीज़, गगनयान के लिए C-32 जो हमारा हाईली पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन है वो जाने वाला है। C-32 स्टेज जाएगी गगनयान के लिए, ऐसा सोच है मेरी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो गगनयान के लिए C-32 जाने वाला है एज़ पर माई थॉट्स। अभी आप लोग और आप लोगों के मन में ही नहीं, मेरे मन में भी एक सवाल आया था कि भैया C-32 अगर गगनयान के ऊपर जाएगा तो हमारा जो ये जो CE-20 है ये किसके ऊपर जाएगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो देखिए हमारे पास एक चार्ट है। चार्ट वैसे मैं पढ़ के ही बताने वाला हूँ। हमारे पास 3 सैटेलाइट्स है, और वो ये तीनों के तीनों 2025 में ही लॉन्च होने वाले, लाइक GSAT-32, GSAT-22 और GSAT-23। ये तीनों सैटेलाइट इनसैट कैटेगरीज के हैं, और तीनों सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। SLP से लॉन्च होंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, और 2025 में ये लॉन्च होंगे GSAT-32, 22 और 23। अगर हम बात करें इन GSAT सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स की, तो ये N3 वाले हैं, मतलब GSAT-32 तो N3 वाला है। आई गेस GSAT-32 वो सैटेलाइट हो सकता है जिसको हम लॉन्च करेंगे LVM-3 M6 के द्वारा। अभी देखने लायक चीज़ होगी वो
कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मतलब सही है, क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी वो इंजन वगैरह टेस्ट हो चुका है। तो मई में आई गेस अप्रैल में ब्लू बर्ड का लॉन्च हो सकता है, और एक महीने के बाद जून तक G-SAT-32 का भी प्रक्षेपण हो सकता है। एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, लेकिन हो सकता है ऐसे। अगर ये जो CE-20 इंजन है वो अगर इस LVM-3 M6 के द्वारा उड़ता है तो अ, हो सकता है G-SAT-32 को ये उड़ा सकता है। पता नहीं, जीवन के लिए भी हो सकता है ये, लेकिन आई एम नॉट श्योर 100% कि हाँ ये जीवन के लिए ही होगा। तो हाँ, मुझे जीवन के लिए वो C-32 स्टेज लग रही है। LVM-3 की जो C-32 स्टेज है वो ज़्यादा मुझे प्रभावित करती है। सो वही अभी देखने लायक होगी कैसे क्या होता है इनका आगे। वेल, अगर हम 32 की बात करें तो C-32 में हायर प्रोपेलेंट लोडिंग हम करते हैं, लगभग 32 टन का प्रोपेलेंट लोडिंग करते हैं। और C-25 स्टेज जो कि इस ये CE-20 इंजन यूज़ करता है, तो CE-20 जो स्टेज है, आई मीन CE-20 जो इंजन है जो कि C-25 स्टेज पे लगता है, वो लगभग 25 टन तक सस्टेन कर लेता है प्रोपेलेंट को। मतलब लगभग 25 टन तक उसमें भी प्रोपेलेंट फिल हो जाता है। बस कुछ यही चीज़ें हैं जो थोड़ा अलग होती हैं। वेल, बस यही चीज़ें हैं। वेल, अगर हम बात करें, एक हमारे पास इसरो ने एक पुराना उनका एक आई गेस इमेज बोलने से अच्छा एक काइंड ऑफ आर्टिकल है। वहाँ लिखा था कि गगनयान जीवन, उसकी लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो। गगनयान जीवन लॉन्च कैंपेन जो है वो कमेंस हो चुका है। ह्यूमन रेटेड LVM-3 असेंबली चालू हो चुकी है SDSC पर, पहला अनक्रूड फ्लाइट। लेकिन ये 18 दिसंबर 2024 को डाला था। पता नहीं अभी क्या चल रहा है इन लोगों का। वेल, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। तो चलो, आपका भी एक गेस बताना, क्या लगता है आपको, ये CE-20 इंजन जो है ये गगनयान के लिए यूज़ होगा या LVM-3 M6 वही जो हमारा G-SAT सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए यूज़ होगा? ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में। वेल चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।